नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कोपा आईटीआई के लिए जो है टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इन्हें मैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 30 प्रश्न है ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। मेरे पास जो है कोपा ट्रेड के प्रीवियस ईयर के टोटल 17 क्वेश्चन पेपर थे थ्योरी के। जब मैंने उनको सोल्व किया तो उनमें ये 30 क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा बार जो है रिपीट हुए थे। इसीलिए इन क्वेश्चन को जो है मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में रिपीट हुए हैं तो आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन कौन से 30 प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो आप देख सकते हैं, HTML स्टैंड फॉर। तो HTML का मतलब क्या होता है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, यानी कि ये सब के सब आपके सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के जो है एग्जांपल हैं, किसको छोड़ करके, यानी कि किससे हमें जो है हमारी सिक्योरिटी को और हमारी प्राइवेसी को खतरा नहीं होता है। तो हैकर से खतरा होता है, वायरस से खतरा होता है, आइडेंटिटी का भी थेफ्ट खतरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है, जो स्पैम होते हैं उनसे हमारी प्राइवेसी की या हमारी सिक्योरिटी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। क्योंकि स्पैम क्या होते हैं? स्पैम वो मेल होते हैं जो आपको मार्केटिंग के लिए भेजे जाते हैं। आपका जो ईमेल आईडी होती है उसमें आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा, स्पैम का फोल्डर। उसमें आपको बहुत सारे ईमेल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके किसी काम के थे ही नहीं। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है, वो स्पैम होते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो जो आपका कीबोर्ड है वो एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। इसके अलावा प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। चौथा प्रश्न है, FTP का मतलब क्या होता है? तो FTP जो है एक प्रोटोकॉल है, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इंटरनेट पर जो है बड़े साइज की फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए दो चैनल के बीच में जो है हम FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ppt, जिसका मतलब होता है पावर पॉइंट। और MS वर्ड के अंदर जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc, यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट फाइल है। और ऑप्शन सी है XLS। जब भी हम MS Excel के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं तो किसी भी स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .xls। अगर हम MS Access के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसमें हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .mdb। ठीक है, लेकिन ये जो .mdb है ये 2007 से पुराने के जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट के, उनके अंदर जो फाइल हम सेव करते हैं MS Access में, उनका एक्सटेंशन नेम होता है .mdb। लेकिन 2007 से आगे के जो भी MS Access के वर्जन है या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के जो वर्जन है उनमें MS Access जो होता है उसके अंदर जो फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम होता है .accdb, यानी कि एक्सेस डेटाबेस। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टाइप ऑफ मेमोरी। तो इनमें से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है या फिर प्राइमरी मेमोरी का एक प्रकार है? तो इनमें से कौन सी एक प्राथमिक मेमोरी है? तो जो आपकी रैम होती है वो एक प्राथमिक मेमोरी है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो मान लीजिए MS वर्ड के अंदर आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है कंप्लीट, और उसमें आपसे गलती ये हो गई कि आपने एप्पल के स्थान पर बॉल लिख दिया। यानी कि आपने, जैसे मेरा नाम सोनू है, सोनू के स्थान पर आपने पूरे डॉक्यूमेंट में मोनू लिख दिया। तो अब आपसे गलती क्या हो गई कि जितने भी सोनू के नाम हैं आपको वो सभी चेंज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये शॉर्टकट की काम आती है कि Ctrl+H जो शॉर्टकट की होती है उससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट को हमें बदलना है पहले उसका नाम लिखेंगे, जैसे मैं सोनू लिखूंगा। उसके बाद रिप्लेस टेक्स्ट, उसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा जाएगा रिप्लेस टू, किसमें आप इसे बदलना चाहते हैं। वहां पर मैं वो नाम लिख दूंगा जिसके अंदर मुझे उसे बदलना है। जैसे टेक्स्ट के अंदर जितने भी सोनू के नाम है वो सभी मोनू नाम में बदल जाएं, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर सोनू और मोनू दोनों नाम लिख दूंगा और मेरा जो पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पर भी सोनू नाम होगा वो मोनू में बदल जाएगा। तो इस तरह से जो आपका रिप्लेस जो शॉर्टकट की है वो काम करती है। इसके अलावा ऑप्शन ए जो दिया है Ctrl+R, इससे आप जो है पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट कर सकते हो।
इसके अलावा ऑप्शन जो सी है Ctrl+D, इसका माध्यम से हम जो है टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। जो आपका होम टैब के अंदर जो आपने देखने को मिला होगा, होम टैब के अंदर जो फंक्शन होते हैं आपके फॉन्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड, वो सारे फंक्शन आपको एक डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसे हम जो है Ctrl+D से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम Ctrl+E शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। 9वां प्रश्न है, किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, या फिर किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है। तो उसका जो मेन पेज या पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न है, टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय। तो टैली पैकेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इसे बनाया गया था टैली सॉल्यूशंस के द्वारा। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 11वां प्रश्न है, इनसाइड विच HTML डॉक्यूमेंट डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट। तो कौन से HTML एलिमेंट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को रख सकते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट के HTML पेज के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो किस टैग के अंदर हम लिखेंगे। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट इज डैश लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट, इसके नाम से पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट है, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है, व्हाट डज NaN स्टैंड फॉर। तो NaN का क्या मतलब होता है। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स टू राइट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने का सही जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स कौन सा है। तो जावास्क्रिप्ट में हम हेलो वर्ल्ड किस तरह से आउटपुट ले सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, और हेलो वर्ल्ड जो है टेक्स्ट है वो हमारा ब्राउजर में आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा। 15वां प्रश्न है, जावास्क्रिप्ट एंटिटीज स्टार्ट विद डैश एंड एंड विद डैश। तो जावास्क्रिप्ट की जो एंटिटी होती है वो एम्परसेंड से स्टार्ट होती हैं और सेमी कोलन पर खत्म होती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है, इन जनरल द फाइनेंशियल ईयर शैल बी फ्रॉम। तो जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब शुरू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। और इसका टाइम पीरियड होता है प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और ये खत्म होता है 31 मार्च को, और शुरू होता है 1 अप्रैल को। 17वां प्रश्न है, VBA स्टैंड फॉर। तो VBA की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है, SSL स्टैंड फॉर। तो SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है, विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पर कौन सी चीज लोग सबसे ज्यादा कम खरीदना पसंद करते हैं, यानी कि किस चीज को खरीदते समय लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर को खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं इंटरनेट पर। इसके अलावा जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको इंटरनेट पर बेचना सबसे ज्यादा जो है आसान होता है, और लोग उन्हें आसानी से खरीद भी लेते हैं। 20वां प्रश्न है, विच सेगमेंट डू eBay Amazon.com बिलोंग। यानी कि eBay और जो Amazon.com वेबसाइट है ये किस प्रकार के सेगमेंट पर आधारित है। तो ये जो है बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट पर आधारित है। इनका बिजनेस मॉडल बिजनेस टू कंज्यूमर पर आधारित है। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 21वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों आपके फॉन्ट स्टाइल है। इसके अलावा जो आपका रेगुलर है वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। 22वां प्रश्न है, वेब पेजेस स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। तो जो आपके वेब पेज होते हैं यानी कि इंटरनेट पर वेबसाइट का जो पेज होता है वो किस टैग से शुरू होते हैं और किस टैग पर खत्म होते हैं। तो वो सभी जो पेज होते हैं वो आपके HTML से स्टार्ट होते हैं और HTML पर भी खत्म होते हैं, क्योंकि जो वेब पेज होता है उसको बनाते समय हमें ओवरलैपिंग का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पर भी कोई भी टैग किसी दूसरे टैग को ओवरलैप ना करे। ठीक है। 23वां प्रश्न है, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन VBA। VBA में कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। बुलियन, बाइट, करेंसी। तो ऑल ऑफ दिस, ये सभी प्रकार के डेटा टाइप जो हैं VBA के अंदर होते हैं। 24वां प्रश्न है, विच डेटा टाइप इन VBA हैज ओनली 2 वैल्यूज। तो इनमें से कौन सा डेटा टाइप ऐसा है जिसमें केवल 2 वैल्यू स्टोर होती हैं। तो जो आपका बुलियन डेटा टाइप होता है उसके अंदर केवल 2 वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स।
25वां प्रश्न है विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके माध्यम से हम एक ही लेटर को डिफरेंट अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। तो आपका जो मेल मर्ज होता है एमएस वर्ड के अंदर, इसके माध्यम से हम एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। तो 25वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 26वां प्रश्न है विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो कौन सा बटन ऐसा होता है जिसके माध्यम से हम जो है कर्सर के लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम टाइप कर रहे हैं, तो जहां पर आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में बाएं तरफ जो टेक्स्ट हैं उनको डिलीट करने के लिए किस बटन को आप प्रेस करेंगे, तो उसके लिए हम बैक स्पेस को डिलीट करेंगे। और उस कर्सर से अगर उस कर्सर से राइट साइड यानी कि उसके दाएं तरफ के जो टेक्स्ट हैं उनको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम किस बटन का प्रेस करेंगे, तो उसके लिए हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड के लिए बैक स्पेस और कर्सर के राइट साइड के लिए हम जो है डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो 26वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। 27वां प्रश्न है विच वुड यू चूज द मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मूव करने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम जो है पहले टेक्स्ट को कट करेंगे, उसके बाद दूसरे स्थान पर पेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। 28वां प्रश्न है डैश क्लियर्स द कंटेंट ऑफ द स्क्रीन। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से स्क्रीन का जो कंटेंट है उसको हम जो क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो जो आपका एमएस डोस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर ये कमांड होती है CLS, जिसके माध्यम से हम जो है क्लियर कर सकते हैं स्क्रीन के पूरे कंटेंट को। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। 29वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। तो इनमें से सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो जो आपका नेक्सस है वो सबसे पुराना वेब ब्राउजर माना जाता है। तो 29वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म आपको दी हुई है, इनमें से आपको कोई ना कोई फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में। लैन जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे लैन नेटवर्क बोलते हैं। मैन जिसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक शहर के अंदर 2 या 3 बिल्डिंगें हैं उनको जोड़ करके जो एक नेटवर्क बनाते हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन यानी कि 2 शहरों के बीच में या फिर 2 देशों के बीच में जो नेटवर्क फैला होता है उसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। सीपीयू आप सभी जानते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, जिसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आपकी रैम है जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और रोम जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।